नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं सुरेंद्र रावत। सबसे पहले मुख्य समाचार। राज्य के स्थानीय उत्पादों की आपूर्ति के लिए उत्तराखंड सरकार और आईटीबीपी के बीच हुआ समझौता। पशुपालकों की बढ़ेगी आमदनी, सालाना 200 करोड़ के कारोबार का अनुमान। सरकारी आयोजनों में हाउस ऑफ हिमालयाज के उत्पादों का होगा प्रयोग। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिए निर्देश। जनता से भी की स्थानीय उत्पाद खरीदने की अपील। और प्रदेश भर के बाजारों में छाई दिवाली की रौनक। रुद्रप्रयाग में महिला समूहों के उत्पादों की अच्छी मांग। बाजार में बिक रहे मिट्टी के दिए से लेकर पारंपरिक पकवान। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा की उपस्थिति में आज मुख्यमंत्री आवास में उत्तराखंड सरकार और आईटीबीपी के बीच समझौता किया गया। वाइब्रेंट विलेज योजना के तहत आईटीबीपी की उत्तराखंड में तैनात वाहिनी के लिए स्थानीय उत्पादों की आपूर्ति के लिए किए गए समझौता ज्ञापन पर उत्तराखंड शासन से सचिव डॉक्टर BVRC पुरुषोत्तम और आईटीबीपी से IG संजय गुंजियाल ने हस्ताक्षर किए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इस समझौते से स्थानीय स्तर पर लोगों की आजीविका बढ़ेगी और आईटीबीपी के साथ संपर्क भी बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि सीमांत क्षेत्रों में रहने वाले लोग देश के प्रहरी हैं। राज्य के स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए आईटीबीपी ब्रांड एम्बेसडर की भूमिका में कार्य करेगा। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को राज्य के स्थानीय उत्पादों की उपलब्धता पर्याप्त मात्रा में सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इन स्थानीय उत्पादों में बकरी, भेड़, चिकन और मछली शामिल हैं। इसके साथ ही आईटीबीपी को सब्जियां, दूध, पनीर, अंडे की आपूर्ति के लिए भी योजना बनाने के निर्देश दिए गए हैं। पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि पशुपालकों और मत्स्य पालकों की आजीविका बढ़ाने के लिए यह महत्वपूर्ण निर्णय है। इससे पलायन को रोकने में भी मदद मिलेगी। इस समझौते से प्रदेश की लगभग 80 से अधिक सहकारी समितियों के माध्यम से लगभग 11,000 से अधिक पशुपालकों को सीधा लाभ मिलेगा, जिसमें प्रमुख रूप से 7,000 महिलाएं शामिल हैं। उत्तराखंड में यह पहला मौका है जब इतनी बड़ी संख्या में भेड़, बकरी, मछली और मुर्गी पालकों को उनके उत्पादों के लिए बाजार उपलब्ध कराया जा रहा है। इससे सालाना 200 करोड़ के कारोबार का अनुमान है। उत्तराखंड सरकार के अधीन सभी विभाग और कार्यालयों की बैठकों, आयोजनों के लिए हाउस ऑफ हिमालयाज के उत्पाद खरीदे जाएंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी विभागों को निर्देश दिए हैं कि वो हाउस ऑफ हिमालयाज के उत्पाद खरीदें। उन्होंने आम लोगों से भी अपील की है कि स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा दिया जाए। हाउस ऑफ हिमालयाज उत्तराखंड के महिला स्वयं सहायता समूहों, किसानों, किसान उत्पाद संगठनों और ग्रामीण उद्यमियों द्वारा बनाए गए उत्पादों का कॉमन ब्रांड है। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। सचिव राधिका झा ने बताया कि ग्राम्य विकास विभाग के अधीन संचालित हाउस ऑफ हिमालयाज ब्रांड अपने गुणवत्ता को लेकर भी कम समय में पहचान बनाने में कामयाब रहा है। हाउस ऑफ हिमालयाज के उत्पाद ई-कॉमर्स पोर्टल पर भी उपलब्ध हैं। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी की ओर से बुधवार को सभी विभागों और कार्यालयों प्रमुखों को पत्र लिखकर विभिन्न विभागीय और कार्यालय की बैठकों, कार्यक्रमों, समारोहों और होली, दिवाली जैसे मुख्य त्योहारों के मौके पर हाउस ऑफ हिमालयाज के उत्पादों को प्राथमिकता के आधार पर क्रय करने को कहा गया है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों की आर्थिकी में तेजी आने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री मोदी के वोकल फॉर लोकल मंत्र से प्रेरणा लेते हुए उत्तराखंड सरकार हाउस ऑफ हिमालयाज ब्रांड को प्रोत्साहित कर रही है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने उत्तराखंड राज्य को पूंजी निवेश के तहत विशेष सहायता के रूप में 180 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत और जारी की है। यह राशि राज्य के विकास और महत्वपूर्ण परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। इस राशि से उत्तराखंड के बुनियादी ढांचे को और मजबूती मिलेगी। भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने उत्तराखंड राज्य को कोटेश्वर ऋषिकेश विद्युत लाइन परियोजना के लिए 103 हेक्टेयर वन भूमि के उपयोग की अनुमति प्रदान की है। यह महत्वपूर्ण स्वीकृति राज्य में ऊर्जा क्षेत्र के विकास और विद्युत आपूर्ति के बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करने की दिशा में एक अहम कदम है। राज्य में रोपवे का इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने के लिए ब्रिडकुल को नोडल एजेंसी बनाया जाएगा। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने रोपवे विकास को लेकर सचिवालय में बैठक की।
बैठक में लोक निर्माण विभाग, पर्यटन विभाग, पेयजल, सिंचाई और ब्रिडकुल के अधिकारियों के साथ इस संबंध में बैठक की गई। मुख्य सचिव ने कहा कि रोपवे इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास, कंसल्टेंसी, टेक्निकल समेत अन्य संबंधित सेवाओं के लिए ब्रिडकुल को विशेषज्ञ एजेंसी घोषित किया जाएगा। उन्होंने इसके लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने कहा कि ब्रिडकुल के पास रोपवे समेत अन्य निर्माण कार्यों के लिहाज से विशेषज्ञता, अनुभव और पर्याप्त मानव संसाधन है। इससे रोपवे विकास के प्रोजेक्ट्स में तेजी सुनिश्चित होगी। प्रदेश में राष्ट्रीय खेलों की तैयारियां जोरों से चल रही हैं। विशेष प्रमुख खेल सचिव एवं युवा कल्याण की जिम्मेदारी संभाल रहे पुलिस महानिरीक्षक अमित सिन्हा ने कहा कि राष्ट्रीय खेलों की तैयारी के तहत विभिन्न विभागों को सतर्कता के लिए भी जागरूक किया जा रहा है, ताकि कर्मचारियों में किसी तरह का संशय न रहे। देहरादून में मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि प्रदेश में 10 नवंबर से स्पोर्ट्स एक्सपो का आयोजन किया जा रहा है। इसमें देश भर के खेल विशेषज्ञ भी भाग लेंगे। इस एक्सपो का फोकस खेल विज्ञान रहेगा। उन्होंने स्कूल और कॉलेज के खिलाड़ियों और पीटीआई को खेल पोर्टल पर वॉलंटियर बनने के लिए पंजीकरण कराने की अपील की। यह पोर्टल जल्द लॉन्च किया जाएगा। बिल्कुल सही आपने कहा। अभी मैं इसी में बोलने वाला था कि 10 तारीख को हमारा स्पोर्ट्स एक्सपो शुरू हो रहा है। 10 से 14 तक हम लोग पूरे उत्तराखंड में जो यूथ फेस्टिवल अपना मना रहे हैं, उसका थीम इस बार स्पोर्ट्स है और स्पोर्ट्स में भी स्पोर्ट्स साइंस है। हम लोग मुख्य उद्देश्य हमारा ये कि एथलीट्स और कोच इनमें जो एक पैराडाइम शिफ्ट कराना चाहे सिस्टम में, उनमें डेल्टा चेंज कैसे ला सकते हैं, तो वो साइंस के माध्यम से ही ला सकते हैं। तो उस साइंस का हमें सारे उत्तराखंड के खिलाड़ियों में उस साइंस को मैं समावेश कराने के लिए ये एक स्पोर्ट्स एक्सपो की तैयारी चल रही है, जिसमें कि हम कई भारत से तमाम लोग जगहों से स्पोर्ट्स के साइंटिस्ट आ रहे हैं जो कि उसमें अपना वक्तव्य देंगे। इसके साथ हमारे तमाम जो रूटीन की हमारे कॉम्पिटिशन्स हैं, कल्चर एक्टिविटीज़ हैं, वो भी चलती रहेंगी। तो एक 5 दिन का हमारा एक यूथ फेस्टिवल का मेला हो रहा है, जिसमें कि फोकस जो रहेगा वो स्पोर्ट्स साइंस रहेगा। राज्य भर के बाजारों में दिवाली की रौनक देखी जा सकती है। दिए, बिजली की लड़ियां, मिठाइयां, पटाखों की दुकानें जगह जगह सजी हुई हैं। दीपावली के मौके पर रुद्रप्रयाग में महिला समूहों द्वारा निर्मित किए गए स्थानीय उत्पाद आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। बड़ी संख्या में ग्राहक इन उत्पादों को खरीद रहे हैं। इन उत्पादों में गोबर और मिट्टी के दिए, धूप, अगरबत्ती, कंडाली, मंडवे के पापड़ आदि शामिल हैं। पहाड़ की पारंपरिक मिठाई, अरसे और रोटने भी तैयार कर मार्केट में बेचे जा रहे हैं। इससे जहां एक ओर स्थानीय उत्पादों को प्रोत्साहन मिल रहा है, वहीं दूसरी ओर महिलाओं की आर्थिकी मजबूत हो रही है। आरसीटी द्वारा निरंतर तीनों ब्लॉकों में फ्री में ट्रेनिंग दी जाती है। लगभग 61 कोर्सेज हैं जो हम लोग करवाते हैं बेरोजगार युवक और युवतियों के लिए रोजगार से जोड़ने के लिए। इसी क्रम में जो एसएचजी की महिलाएं हैं, समूह की महिलाएं, जवाड़ी गांव में हमारे द्वारा जुलाई अगस्त में धूप, अगरबत्ती और दीयों का प्रशिक्षण दिया गया था, जिसके तहत हमने लगभग 15 से 20 समूहों की महिलाओं को ट्रेनिंग दी थी और अभी लगभग 50 से 60 महिलाएं स्थानीय प्रोडक्टों को बना रही हैं, जिसमें आप देखेंगे बद्री गाय के गोबर के दिए, धूप, अगरबत्ती, जोतबत्ती और इसी क्रम में कंडाली, कोदे के पापड़ और इसी क्रम में गांव की जो हमारी पुरानी समोड़ थी, जो अरसे और रोटने थे, जो अभी विलुप्त हो गए हैं मार्केटों में, और हमने दोबारा से, हम लोग चाह रहे हैं कि वो दोबारा से मार्केट में आए और इसी क्रम में ये लोग आज यहाँ पे सर आए हैं। मुख्यालय के निकटवर्ती जवाड़ी गांव की महिलाओं द्वारा स्थानीय सामग्री से विभिन्न उत्पाद बनाकर बाजार में बेचे जा रहे हैं, जिन्हें लोग खूब पसंद कर रहे हैं। रुद्रप्रयाग बाजार में भी स्थानीय उत्पादों का स्टॉल लगाया गया है। महिला समूह की सदस्य मोनिका कपरवाण का कहना है कि उत्पादों को खूब पसंद किया जा रहा है। हमारे गांव के महिलाओं ने 10,000 से ऊपर दिए बनाए, दिए और धूप बनाई। तो सबसे पहले हमारी छोटी सी शुरुआत हुई देहरादून सरस मेले से। हम सरस मेले में गए, वहाँ पे हमने कम से कम 100-200 दिए हमने पियर गाय गोबर के बिकाए और 8,000 तक हमने मिट्टी के बिका दिए और 200-250 पैकेज हमने धूप के बिकाए वहाँ पे सरस मेले में। ये हमारी सबसे छोटी शुरुआत है। इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर शाम 6:30 बजे के बुलेटिन में। नमस्कार।